दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन आखिर चलता कैसे है? सुबह सूरज उगता है, पक्षी गाते हैं, नदियां बहती है, हवा चलती है। कोई रुकता नहीं, कोई ठहरता नहीं। सब अपने अपने कर्म में लगे रहते हैं। यही है प्रकृति का नियम, कर्म। और इसी सत्य को भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 3 अध्याय में कर्म योग के रूप में समझाया है। अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़ा था। सामने अपने ही गुरुजन, भाई बंधु और प्रियजनों को देखकर उसका मन कांप उठा। उसने हथियार नीचे रख दिए और श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, यदि ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है तो मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों झोंका जा रहा है? यह सवाल केवल अर्जुन का नहीं था, यह सवाल हर इंसान का है। हम सब कभी न कभी सोचते हैं कि जब सब ईश्वर की इच्छा से होता है तो फिर हमें कर्म क्यों करना चाहिए? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उत्तर दिया, हे पार्थ, संसार में 2 मार्ग हैं, ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग। ज्ञान योगी संसार से अलग होकर ध्यान और तपस्या में लीन रहते हैं, लेकिन कर्म योगी समाज के बीच रहकर परिवार और कर्तव्यों को निभाते हुए निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं। सोचिए, अगर किसान केवल बैठकर बारिश का इंतजार करे तो क्या खेतों में अन्न उगेगा? नहीं, वह सूरज उगते ही हल लेकर खेत में पहुंचता है। उसे पता है कि परिणाम ईश्वर के हाथ में है, लेकिन कर्तव्य उसका है। यही है कर्म योग, परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करते रहना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अपने हर कर्म को यज्ञ मानकर करो। यज्ञ का अर्थ है निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य। माँ का अपने बच्चों को पालना, शिक्षक को अपने शिष्य को ज्ञान देना, किसान का खेत में पसीना बहाना, ये सब यज्ञ है। जब हम अपने हर काम को यज्ञ मानकर करेंगे तभी कर्म पूजा बन जाएगा। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। सूर्य रोशनी बांटता है, चांद शीतलता देता है, नदियाँ बिना भेदभाव के बहती है, पेड़ फल और छाया सबको देते हैं। वे कभी नहीं सोचते कि कौन योग्य है और कौन नहीं। वे बस अपना धर्म निभाते हैं। यही है कर्म योग। दोस्तों, गीता यह भी कहती है कि जो श्रेष्ठ लोग करते हैं समाज उनका अनुसरण करता है। इसलिए ज्ञानी और सज्जनों का कर्तव्य और भी बड़ा है। यहाँ तक कि भगवान भी, जिन्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं है, फिर भी संसार के हित के लिए कर्म करते रहते हैं। अर्जुन ने फिर पूछा, प्रभु, इंसान ना चाहते हुए भी इतना पाप क्यों कर बैठता है? श्री कृष्ण ने कहा, काम, क्रोध और लोभ ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। यही उसे धर्म से भटकाकर अधर्म की ओर ले जाते हैं। आज भी यही सच्चाई है। वासना इंसान को अंधा बना देती है, क्रोध रिश्तों को तोड़ देता है और लोभ उसे दूसरे का हक छीनने पर मजबूर कर देता है। इनसे बचना ही सच्चा साधन है। आज के जीवन में भी हम यही देखते हैं। दफ्तर में हम प्रमोशन और वेतन की चिंता में डूबे रहते हैं। परिवार में हम अपने स्वार्थ में फंसे रहते हैं। इस आसक्ति के कारण शांति खो जाती है। लेकिन अगर हम कर्म को केवल कर्तव्य मानकर करें, बिना स्वार्थ और बिना फल की चिंता की, तो मन भी शांत रहेगा और सफलता भी समय पर मिलेगी। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, कर्म से भागना किसी समस्या का हल नहीं है। मोक्ष का मार्ग भी कर्म से होकर ही जाता है। जब कर्म निस्वार्थ भाव से ईश्वर को अर्पित करके किया जाए तभी वह योग बनता है, तभी वह मुक्ति का साधन बनता है। दोस्तों, अगर हम सब अपने जीवन में कर्म योग को अपना ले, हर काम को साधना माने, हर कर्तव्य को पूजा माने, तो न केवल हमारा जीवन सरल और शांत होगा, बल्कि पूरा समाज भी अलौकित होगा। यही है गीता का अमर संदेश। तो याद रखिए, कर्म से भागना नहीं है, बल्कि कर्म को साधना बनाना है। जब कर्म पूजा बन जाता है तो जीवन मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। यही गीता के 3 अध्याय का सार है। कर्तव्य ही धर्म है और कर्म योग ही मोक्ष का द्वार है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।